देहरादून प्रेस क्लब में स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने चक्राता विधानसभा में विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई विकास कार्य केवल कागजों में दिखाए गए हैं, जबकि मौके पर निर्माण के प्रमाण नहीं मिले। बॉबी पंवार ने आरोप लगाया कि एक ही फोटो को अलग अलग गांवों में विकास के कार्यों के नाम पर लगाया गया है। साथ ही जियो टैगिंग नहीं होने, फर्जी जीएसटी बिल और मृत व्यक्तियों को श्रमिक दिखाकर भुगतान किए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। स्वाभिमान मोर्चा ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो विधायक निधि जो बांटी जा रही है लंबे समय से, उसमें हमने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो डॉक्यूमेंट मांगे, उन कागज़ों के आधार पर तथ्यात्मक रूप से बहुत बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। जिस पॉलिसी में ये देखा गया है, विधायक निधि जो आवंटन पॉलिसी है, उसमें ये देखा गया है कि हमेशा कार्य प्रारंभ करने से पहले, कार्य के बीच में और कार्य समाप्ति होने के बाद 3 फोटो होने चाहिए। वो फोटो जियो टैग होने चाहिए। इनका बिल्कुल अभाव है। 3 फोटो कहीं नहीं है, जहाँ है वहाँ 2 और 1 फोटो है, और बहुत अधिकतर जगह पर कोई फोटो नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर जिस प्रकार से विधायक निधि में व्यक्तिगत लाभ दिए गए हैं, ये विधायक निधि आवंटन की जो पॉलिसी है उसके ये विपरीत है और उससे बिल्कुल अलग है। ये व्यक्तिगत लाभ जो दिया गया है, कहीं ना कहीं बहुत गलत ये हुआ है। इसके अलावा जिस प्रकार से फर्जी जो जीएसटी बिल लगाए गए हैं, या ऐसे बिल लगाए गए जिसमें जीएसटी नंबर ही नहीं है, या इसके अलावा ऐसे लोगों को श्रमिक दिखाया गया है जो कम से कम 10-12 साल पहले जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये तमाम प्रकार की जो अनियमितताएं सामने आई है, ये तमाम प्रकार के प्रेस में हमने इस चीज़ को कहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो निश्चित तौर पर 7 दिन का हम समय देते हैं। 7 दिन के बाद चक्राता ब्लॉक में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं रखा जाएगा और सीडीओ कार्यालय देहरादून में धरना दिया जाएगा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से। जिले की डिमांड लगभग 10 से 12 साल पहले से चल रही है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये हमारे अधिकारी हैं, इन डॉक्यूमेंट को देखकर लगता है कि वो चक्राता क्षेत्र जाने में सक्षम नहीं है, वहाँ की जो समस्याएं उसको निदान करने में सक्षम नहीं है। तो अगर सक्षम नहीं है, अगर देहरादून के ऐसी कमरों में ही बैठना है तो उस चक्राता को अलग कर दीजिए, उस चक्राता को अलग जिला बना दीजिए, क्योंकि चक्राता का देहरादून में रह के अहित ही हुआ है, कोई बड़ा हित नहीं हुआ है। जब लोग देखते हैं कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट का, तो लोग सोचते हैं ये मैदानी इलाके वाले हैं। और आप देखिए कि चक्राता कितना पर्वतीय है और कितना वहाँ पर कितनी विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। तो ये उसको लेकर भी है, ये कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है और 8-10 साल से ये डिमांड चल रही है।